ओ नवासा है नबी का। बोले बोले सुभान अल्लाह। ओ नवासा है नबी का, 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 ओ नवासा है नबी का। शब्बीर के जमाल में सूरत नबी की है, 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 शब्बीर के जमाल में सूरत नबी की है। बस नाम है हुसैन तो ताकत अली की है। वो नवासा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नवासा है नबी का, ओ 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 नवासा है नबी का। और अगला शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा ले। हाथ उठाकर बोले या हुसैन कि आवाज दे तो जन्नती का सर निकल पड़े, आवाज दे तो जन्नती का सर निकल पड़े, आवाज दे तो जन्नती का सर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वो सब्र का मुकाम था वरना मेरे हुसैन, वो सब्र का मुकाम था वरना मेरे हुसैन, वो सब्र का मुकाम था वरना मेरे हुसैन, उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। वो नवासा है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सौदा करबो भला, जश्न सौदा करबो भला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी का, ओ नवासा है नबी का, ओ नवासा है नबी का, ओ नवासा है नबी का। और उस वक्त रहमत जोश मार रही थी कि मेरे हुसैन कब हुक्म कर दे मैं बरस जाऊं। मुलाजा फरमा ले, बोले मैं चलकर हाथ उठा के कह दे या हुसैन, वो जिसके इंतजार में रहमत खड़ी रहे। बोले बोले अगर सच है तो बोले वाह वाह, माशाअल्लाह। वो जिसके इंतजार में रहमत खड़ी रहे, वो जिसके इंतजार में रहमत खड़ी रहे, कदमों में जिनको शान और शौकत खड़ी रहे, कदमों में जिनको शान शौकत खड़ी रहे। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदान करबला में शहादत रुकी रही। वो नवासा है नबी का, ओ 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 नवासा है नबी का। आप भी बोले ओ नवासा है नबी का, ओ नवासा है नबी का, ओ नवासा है नबी का, ओ नवासा है नबी का। जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा ले। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में इस गांव के एतबार से 2 शेर पढ़ूंगा। एक मर्तबा आका हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। बोले
कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, ये बात खुद खुदा से भी टाली न जाएगी, ये बात खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। इश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। नवासा है नबी का, ओ 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 नवासा है नबी का। और हजरात आप लोग एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा ले। एक मर्तबा आका हुसैन के नाम पर कह दे या हुसैन। कि हुसैन आजम जिंदाबाद। बोले बोले हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हुसैन आजम जिंदाबाद, 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 हुसैन आजम जिंदाबाद। आप भी बोले मेरे साथ, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद। कि परजो नगर के बरजोर नगर के इस धरती पर, बरजोर नगर के इस धरती पर रहमत की बरसात। मेरे मौला फूल फले, मेरे मौला फूल फले, हसनैनी बागात। हुसैन आजम जिंदाबाद, 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 हुसैन आजम जिंदाबाद। और अगला शेर राजा फरमा ले कि हम तो हुसैन आजम का यो जश्न मनाते जाएंगे। ये सारे कमेटी लोग क्या कहते हैं, मुलाजा फरमा ले कि हम तो हुसैन आजम का यो जश्न मनाते जाएंगे। जलने वालों जलते रहो तुम और जलाते जाएंगे, जलने वालों जलते रहो तुम और जलाते जाएंगे। तू नूरो निकला निकगत से डूबी है, नूरो निकगत से डूबी है, नूरो निकहत से डूबी है आज की ये लम्हात। हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जगह लेता हूँ। मुलाजा फरमा ले। एक मर्तबा आका हुसैन के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह कि तुम तो वसीले के मुनकर हो, नरक में जाने वाले हो। तुम तो वसीले के मुनकर हो, नरक में जाने वाले हो। हलवे से नफरत है तुमको, कौआ खाने वाले हो। हलवे से नफरत है तुमको, कौआ खाने वाले हो। तो आला हजरा शरिया, आला हजरत ताज शरिया होंगे हमारे साथ। हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमय का जिक्र न पीने की बात करते हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नमय का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। नमय का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सबा सुंबलो गुलाब का जिक्र, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। गुलाब गुल में उनकी नेमत बदल नहीं सकती, मेरे दिल से उनकी उल्फत बदल नहीं सकती। तुम्हारी नस्लें बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। आइए हजरात, अब एक बेहतरीन उम्दा खिताब समाप्त करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा खतीब हिंदुस्तान, आलिम नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब की बिला मिसबाही। मैं उनके आने से पहले उनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसाल से करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद फिर अदब का मकाम आ रहा है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कि बाद फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। बाद फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। और फिर आज जिनके तकरीर पे है जबाना, वही आज शेरे कलाम आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, दोनों आलम के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, महबूब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आने के बाद मैंने दो बातें अर्ज़ की और दोनों में आप लोग फलाफ नज़र आए, और दोनों बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली मैंने सलाम किया तो शायद 10% लोगों ने जवाब दिया। दूसरा मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो शायद 5% लोगों पे इक्तिफा हो गया। हालांकि मैंने हदीस मुबारका में पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब दो बंदे मोमिन आपस में मिलते हैं, मुसाफहा करते हैं, सलाम करते हैं, अगरचे उनके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, जब वो मिले, सलाम करें, मुसाफा करें, अल्लाह तबारक व तआला सलाम की बरकत से उनके समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को माफ। और हम सो रहे हैं, सवाब बहुत है, बस कमाने की नीयत और तरीका मालूम होना चाहिए। मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप लोगों ने कोताही किया। हालांकि मैंने दुरूद पाक के ताल्लुक से पढ़ा, कोई बंदा बीमार हो दुरूद पढ़े शिफा मिल जाएगी।
कोई बंदा परेशान हो, दुरूद पढ़े, परेशानी दूर हो जाएगी। कोई बंदा कारोबार में लॉस हो गया हो, दुरूद पढ़े, कारोबार में तरक्की मिल जाएगी। कोई बंदा अपने गुनाहों की मगफिरत चाहता है, दुरूद पढ़े, अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। कोई बंदा हुजूर की शफाअत चाहता है, दुरूद पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफाअत फरमा देगा। क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते मुतअय्यन हैं, उस दुरूद को लिख कर लाते हैं और मैं अपने रजिस्टर में नोट कर लेता हूँ। मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग कोई किसी का काम नहीं आने वाला होगा। जब उसी बंदे के नाम आमाल में, नेक अमल में उसकी नेकियां कम पड़ने लगेंगी, उस दुरूद के रुका को मैं ला करके उसके मीज़ान में डाल दूंगा, जिसमें उसकी नेकियां होंगी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। वो बंदा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मैंने कोई अमल ही नहीं किया जो इतना भारी भरकम हो कि अभी बुरे काम ज्यादा थे, अब नेकियां ज्यादा होने लगी हैं। आका इरशाद फरमाएंगे, ओ मेरे मानने वाले, ऐ मुझे चाहने वाले, सुन, तूने फुला जगह पे कोने में बैठ के जो दुरूद पढ़ा था, मैंने उसे अपने रुका में लिख लिया था। आज उसी रुका को, आज उसी पर्ची को तेरे नाम आमाल में डाल दिया है। अल्लाह ने दुरूद पढ़ने की बरकत से तेरे लिए जन्नत का परवाना लिखा। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो बुलंद आवाज से एक बार पढ़ के बताएं दुरूद शरीफ सब लोग। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे मुझे आज यहाँ जब मैं स्टेज पे बैठा, बहुत खुशी हुई। आप लोगों को हुई कि नहीं हुई, या आप लोग यहाँ तक सोच पाए कि नहीं पाए, लेकिन मुझे बहुत मसरत हुई। वजह, मैंने देखा कि हमारा भाई किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत है। हमारा भाई निजामत कर रहा है और बेहतरीन निजामत कर रहा है। हमारा भाई कारी शाह मोहम्मद साहब बेहतरीन निजामत कर रहे हैं। हमारे भाई कारी शाहिद साहब हैं, बेहतरीन अंदाज में निजामत करते हैं। इलाके में लगभग 100 में से 85% प्रोग्राम में आपकी शिरकत होती है। फिर कारी नसीम साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह, ये नात पढ़ रहे हैं। खुशी इस बात की हुई कि अगर हमारे बरजोन नगर, जमादारपुरवा, कुल्फतपुरवा वाले बेहतरीन प्रोग्राम करना चाहें और पैसा ना खर्चा करके बाहर से किसी को ना बुलाना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर इतना फजल किया है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम कर लेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में आपके यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा। इतने हाफिज, कारी, नाजिम और शायर मौजूद हैं। इसमें मुझे बड़ी मसरत हुई और साथ ही साथ इस बात की भी खुशी है कि जो स्टेज है ये मिंबर रसूल है, तो मिंबर रसूल की तरह है, छोरा छीनी नहीं है, सीना झपटी नहीं है। मैंने तो पढ़ा फतवे में, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं प्रोग्राम में गया, मैं कुछ हकीकत आपसे इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा गांव है, मैं आपको बता के रखूंगा, अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ नहीं होगी, है ना। एक प्रोग्राम में मैं गया तो एक साहब मुझे ला के आशिकी देने लगे। तो आप लोग जानते हैं मैं कितना आशिकी खाता हूँ। उसके बाद में आशिकी जब मैंने इनकार कर दिया तो वो कमला पसंद लेके आ गए। अब मैंने सोचा यार आशिकी और कमला पसंद, आप सोच रहे हैं फालतू बात है, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। आशिकी और कमला पसंद स्टेज मिंबर रसूल पे दिया जा रहा है। हालांकि हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मिंबर रसूल पर बैठकर खाना पीना, गुटखा खाना, ये चीजें नाजायज है। तो आप लोगों के लिए आज की इस महफिल से ये पैगाम है, जो भी मिंबरे रसूल पे बैठ गया, ये हुजूर के नाइब बन के यहाँ बैठे हैं, यहाँ गुटखा पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को इस लायक बनाया है कि वो स्टेज पे जाके बैठा हुआ है। ये सारी चीजें ये बाद में हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक बार पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज शरीफ के 2 शेर सुन लें।
दिल में उल्फत हसन हुसैन की है, दिल में उल्फत हसन हुसैन की है, दिल में उल्फत हसन हुसैन की है, दिल में उल्फत हसन हुसैन की है। ये इनायत ये इनायत ये इनायत हसन हुसैन की है, ये इनायत हसन हुसैन की है, ये इनायत हसन हुसैन की है। और आखिरी शेर पे मुलाहिजा करें, दोनों मालिक है पूरी जन्नत के, तड़प के कहते सुभान अल्लाह, दोनों मालिक है पूरी जन्नत के। हम हसन हुसैन की याद में बैठे हैं कि नहीं बैठे, बैठे हैं कि नहीं बैठे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मुझे हुजूर से काम था, मैं हुजूर के पास तशरीफ ले गया और मैंने अपनी वालदा से इजाजत तलब की कि आज जाएंगे हुजूर से अपने और तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत की दुआ कराएंगे। अल्लाहु अकबर। नमाज असर के वक्त आए, हुजूर असर की नमाज पढ़ने के बाद आप जिक्र अज़कार में मसरूफ हो गए। नमाज असर के बाद मगरिब की अजान हो गई। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मगरिब की नमाज पढ़ी। जब मगरिब की नमाज पढ़ लिया उसके बाद सोचा अपनी बात हुजूर से रखेंगे। अल्लाहु अकबर। अपनी और अपने वालदा के गुनाहों की मगफिरत कराएंगे। उन मौलवियों का जनाजा निकाल दिया हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कहते हैं कि हुजूर ये काम नहीं कर सकते, हुजूर शफाअत नहीं कर सकते, हुजूर के लिए हुजूर को अपनी दुआ के लिए वसीला नहीं बनाना चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को अपनी दुआ का वसीला बनाने के लिए तशरीफ लाए हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब के बाद आप फिर इबादत में मसरूफ हो गए, यहाँ तक कि इशा की अजान हो गई। जब इशा की अजान हुई हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब डर लगने लगा। वालदा ने थोड़ी देर के लिए इजाजत दिया है, अब वालदा को क्या बताऊंगा, अभी काम भी नहीं हुआ है। नमाज इशा मुकम्मल हुई, मुस्तफ़ा करीम इबादत में मसरूफ हो गए, जिक्र अज़कार में मसरूफ हो गए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में इंतजार कर रहे होते हैं हुजूर की इबादत खत्म हो तो फिर हुजूर से दुआ कराया जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा एक कोने में बैठे हैं, हुजूर ने अपना जिक्र अज़कार मुकम्मल किया और उठ के चलना शुरू कर दिया। जब हुजूर अपने हुजरे की तरफ चलने लगे हजरत हुज़ैफा ने सोचा हुजूर को आवाज दे दूं, लेकिन ये गुस्ताखे रसूल नहीं है बल्कि रसूल के चाहने वाले हैं, फिदा का अबी व उम्मी के नारा लगाने वाले हैं। इन्हें पता है अगर हुजूर की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी हुई तो सारे अमाल अकारत हो जाएंगे, सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। हजरत हुज़ैफा डरते हुए पीछे पीछे हुजूर के धीरे धीरे कदमों से चल देते हैं, कहीं कदम की आहट हुजूर के कान में न पड़ जाए, हुजूर डिस्टर्ब ना हो जाए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बात कही नहीं है, हुजूर ने उनको देखा नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक आका बिना देखे बिना सुने इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा ओ हुज़ैफा, अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ कर दिया है, तेरी माँ को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ने तेरे गुनाहों को भी माफ कर दिया है और तेरे वालिदा के गुनाहों को माफ कर दिया है। उन मौलवियों का जनाजा निकाल दिया हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कहते हैं मेरे हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह, हमारा बिलीव ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा मानना ये है, हमारा भरोसा ये है। कुरान ने कह दिया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा।
महबूब जो आप नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको बता दिया है। मुस्तफा करीम को अल्लाह ने बता दिया कि हुज़ैफा अपने दिल में क्या लेके आया है। मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया, हुज़ैफा अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ कर दिया है, तेरे वालिदा के गुनाह को माफ कर दिया है। उसके बाद हुज़ैफा आका के पीछे पीछे चल देते हैं। आका इरशाद फरमाते, हुज़ैफा ओ हुज़ैफा, अल्लाह का फरिश्ता आसमान से जमीन की तरफ पहली मर्तबा तशरीफ लाया है और लाने की वजह उसकी दो बातें हैं। पहली बात वो मुझे सलाम करने के लिए आया है। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। मौलवी खड़ा होके कहता है हुजूर की बारगाह में सलाम नहीं किया करो, लेकिन फरिश्ता अल्लाह से इजाजत लेके हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ रहा है। पता ये चला जो सुन्नियों का अमल है हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ना, ये फरिश्तों का तरीका है, और जो हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने से रोकता है ये शैतानों का। आका इरशाद फरमाते, फरिश्ता दो बातों के लिए आया है। पहली बात यह है कि वो मुझे सलाम करने के लिए आया है। हुज़ैफा कहते हैं या रसूल अल्लाह दूसरी बात क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा दूसरी बात यह है कि फरिश्ते ने ये खुशखबरी लेकर आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नती औरतों का सरदारा बना दिया है, और हसन और हुसैन यानी हसनैन करीमैन को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती जवानों आका की हदीस मुबारका है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के। सुभान अल्लाह के माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, यानी जन्नत यानी जन्नत यानी जन्नत हसन हुसैन की है। यानी जन्नत हसन हुसैन की है, यानी जन्नत हसन हुसैन की है। दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, यानी जन्नत यानी जन्नत हसन हुसैन की है। मोहतरम हजरात, आज हम और आप हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए, हमारा मकाम कहाँ है और कहाँ होना चाहिए। आप जरा सी तवज्जो दें। हमें नबी मिला, हमें इमाम मिला तो इमाम आजम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम, रसूल मिले तो रसूल आजम, शहीद मिले तो शहीद आजम। यार हमारा मुकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस उम्मत में हम हैं, अंबिया ने ये इरादा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये चाहा कि काश हम हुजूर की उम्मत में होते। मेरे अहबाब, मेरे दोस्तों, हम इमाम हुसैन की याद में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखना, 1 मुहर्रमुल हराम से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक इमाम हुसैन का नारा लगा देना, हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद कर लेना, ये हुसैनियत नहीं है। देखना ये है कि आपके अंदर हुसैनियत कितनी पाई जाती है। मेरे अहबाब, आप याद रखना, अगर आप जुआ के अड्डों पे जाते हैं तो ये हुसैनियत नहीं यजीदियत है। अगर आप शराब के अड्डों पे जाते हैं तो ये हुसैनियत नहीं यजीदियत है। अगर आप जिना के अड्डों पे जाते हैं तो ये हुसैनियत नहीं यजीदियत है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शराब को हराम समझकर
कर शराब नहीं पीते तो ये हुसैनियत है। अगर आप जिना को हराम समझकर जिना के करीब नहीं जाते तो ये हुसैनियत है। अगर आप जुआ को हराम समझकर जुआ के करीब नहीं जाते तो ये हुसैनियत है। अब खुद को रखे मीजान में और वजन करके देखें कि क्या हमारी सिर्फ जुबान पे हुसैन है या हमारे दिल में भी हुसैन है। दिल में अगर हुसैन होंगे, जिसके दरवाजे पे पंजतन पाक का नाम लिख दिया जाए उस दरवाजे पे बीमारी नहीं आती है, और जिसके दिल में पंजतन पाक का नाम लिख दिया जाए उसके दिल में गद्दारी। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम जिंदाबाद। इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। यजीद ने बड़ा आसान समझा था, हुसैन को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, मैटर क्लोज कर देंगे, लेकिन यार उसका इतना उल्टा रिजल्ट आया। आज कहीं कोने में बैठ के कोई यजीद के बारे में लिखने वाला है, लेकिन याद रखना यहाँ किसी को भी पकड़ लो अगर इमाम हुसैन की बात आ जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। उसके दिल में भी हुसैन है, उसके जुबान पर भी हुसैन है। और हम तो अलल ऐलान कहते हैं, यजीद तूने हुसैन को कत्ल करके सोचा था खत्म कर दिया। हमारा बिलीव ये है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह। मेरे हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, मेरे हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम हजरात, इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इमाम हुसैन की इस बात पे तवज्जो देने की जरूरत है कि मेरे इमाम ने करबला की धरती पर आखिरी काम क्या किया था और आखिरी शब में कौन सा काम किया था। दो बातें अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा, मेरा टाइम पूरा हो रहा है। आखिरी काम जो मेरे इमाम ने करबला की धरती पे किया था वो नमाज है। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। कितनी दूरी है हमारी नमाज से, कितनी दूरी है। मस्जिदें हमारी वीरान पड़ी हैं, यही वजह है कि हमारे मस्जिदों को लोग तबाह कर रहे हैं। अगर हमारी मस्जिदें आबाद होती, एक मिसाल आपको मैं देता हूँ, ज़हन हाजिर करके समझे। 8वीं मुहर्रम को परसपुर और रगड़गंज में जुलूस निकलता है और रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकलता है। अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, अलग से बुलाना पड़ता है, भाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हुजूर को जो दीवाने हैं आज हुजूर की याद में मचल रहे हैं, और जो हुजूर की याद में मचल जाता है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तक ईमान नहीं लाए थे कोई बात नहीं, जब ईमान लाए मुस्तफा से कहा हुजूर अगर हम हक पे हैं तो हम छुप के नहीं रहेंगे, हम खुलेआम नमाज। हुजूर के दीवाने जब मचलते हैं ना तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई, हमारी मस्जिदों में कोई है ही नहीं हाल चाल पूछने वाला, इसलिए हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया है। मेरे अहबाब, इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, जब एक मुहर्रमुल हराम लगे आप ये जहन नशीन कर लें, मेरे इमाम ने शबे यानी शबे आशूरा में कुरान की तिलावत किया है। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अगर इमाम ने शबे आशूरा में कुरान की तिलावत किया है तो इमाम के सुन्नत पे अमल करके हमें कुरान की तिलावत एक मुहर्रमुल हराम से शुरू करना चाहिए, 10 मुहर्रमुल हराम तक करें। मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद करता हूँ जो 1 से लेके 10 मुहर्रम तक कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसे साल के 365 दिन कुरान पढ़ने की तौफीक। और जो बंदा 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक नमाज शुरू कर दे, नमाज के बारे में तो कुरान ने साफ कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। यार नमाज बिलाशुबा नमाज जो है वो फहश और बुरी बातों से रोकती है। मैं कहता हूँ इतना ही सोच ले कि हुसैन का नारा लगा रहे हैं, मेरे इमाम ने आखिरी टाइम पे सजदा किया था। एक काम करते हैं, 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक नमाज की पाबंदी कर लेते हैं। मिलेगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा
नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है और नमाज के लिए नियत कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से अर्ज करता है, फरिश्तों इसकी गुनाहों की गठरी को इससे जुदा कर दिया जाए। फरिश्ते उसके गुनाहों की गठरी को इससे जुदा कर देते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब वो नमाज मुकम्मल कर लेता है, अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, मौला इसके गुनाहों का क्या करना है, क्या दोबारा इसके अकाउंट इसके नामे आमाल में चढ़ा देना है। रब इरशाद फरमाता है, फरिश्ते इसने मेरी बारगाह में अपने गर्दन को झुका दिया है, अपने सर को झुका दिया है, अल्लाह ने अपने फजल से इसके सारे गुनाहों को माफ। नमाज पढ़े मेरे भाई, नमाज आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी है। और हदीस मुबारका में है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी भी है। जाते जाते हमारी बहनों का और भाइयों का बड़ा झगड़ा रहता है। मैं जानता हूँ मेरा टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन कुछ अपनी बहनों को दे के चला जाऊं दे करके एक बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा, एक बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अल मुख्तसर का मतलब ही होता है बहुत थोड़ी सी बात। लेकिन बहनों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि झगड़ा बहुत हो रहा है, बहन और भाइयों से मायके जाने को लेकर के, घुमाने ले जाने को लेकर के, यहाँ जाने को वहाँ जाने को लेकर के झगड़ा बहुत हो रहा है। मेरी बहनों के लिए मैं कुछ दे के जाना चाहता हूँ। हुजूर का जमाना है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक खातून तशरीफ लाई, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की तबीयत बहुत अलील है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाके देखा। मेरा शौहर जब मुझे घर पे छोड़ कर गया था तो उसने कहा था कि घर की हिफाजत करना, घर की देखभाल करना, लेकिन वालिदे गिरामी की तबीयत खराब हो गई है, शौहर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने वालिदे गिरामी को देखाऊं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर खातून तू जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन अगर अपने शौहर की बात मानेगी तो तेरे लिए भलाई होगी। वो खातून नहीं गई, अपने शौहर के घर पे जाके रुक गई, दोबारा फिर आई, कहा या रसूल अल्लाह मेरे वालिदे गिरामी की तबीयत ज्यादा अलील है, हो सकता है वो मरजुल मौत में मुब्तला हो, अगर आपकी इजाजत हो तो वालिदे गिरामी को जाके देखाऊं। आका ने इरशाद फरमाया, तू जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन अगर तू अपने शौहर की बात को मानेगी तो तेरे लिए भलाई होगी। अल्लाह अकबर। वो खातून जाके अपने शौहर के यहाँ घर पे रुक जाती है, अपने वालिदे गिरामी से मुलाकात के लिए नहीं जाती है। तीसरी मर्तबा वो खातून आती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे वालिदे गिरामी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्या आखिरी मुलाकात के लिए जाऊं, अपने वालिदे गिरामी के चेहरे को देख लूं। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन अपने शौहर की बात मानेगी तो तेरे लिए भलाई होगी। वो खातून जाती है और अपने वालिद को देखने के लिए नहीं जाती है, उसके वालिद की तदफीन हो जाती है, सुबह नमूदार होती है। आका सहाबा से कहते हैं, सहाबा उस औरत को तलाश कर लाओ जो 3 दिन से मसला पूछने के लिए आ रही थी। अल्लाह अकबर। जरा उस औरत की किस्मत तो देखो जो हुजूर की बारगाह में अभी तक आ रही थी, आका उसे तलाश करवा रहे हैं, मदीने वाले ताजदार उसे तलाश करवा रहे हैं। उस औरत उस खातून को बुला कर लाया गया, आका ने इरशाद फरमाया, खातून रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह शौहर की बात मानकर मैं अपने वालिदे गिरामी का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। आका ने इरशाद फरमाया, खातून रोने की जरूरत नहीं, तेरे लिए खुशखबरी है। कहा या रसूल अल्लाह कौन सी खुशखबरी? आका ने इरशाद फरमाया, खातून तूने अपनी शौहर की बात मानकर घर में रुकी रही, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने तेरे शौहर के बात मानने की वजह से तेरे बाप की मगफिरत फरमाकर उसे जन्नत में आला मकाम अता। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अपने शौहरों से लड़ने और झगड़ने के बजाय प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारो, क्योंकि तुम्हें सुकून के लिए पैदा किया गया। कुरान ने कहा लियस्कुना लितस्कुना अलैहा, लियस्कुना इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। सुकून की चीज हो आप, जिंदगी को बर्बाद या फिर सुकून को तबाह करने वाली आप नहीं है। आप मर्दों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को सुकून बनाया है। बड़ी से बड़ी परेशानी हो, अगर घर में आओ औरत खुशी के साथ बात कर ले और कहे कोई बात नहीं इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, बहुत सुकून मिलता है, मसला हल होता हुआ नजर आता है। मेरे बहन और भाइयों से मैं बताऊंगा, अपनी बीवियों के साथ अच्छे से रहें तो अपने वालिद
वालिदैन के साथ भी हुस्न सुलूक करें, क्योंकि वालिदैन के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता कदमिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अपने बाप के साथ भी हुस्न सुलूक करें, क्योंकि बाप के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो उसे मुआफ़ फरमाए। हम सबको दो रिश्तों का खूब ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, एक माँ और एक बाप, है ना, क्योंकि कुरान ने कहा है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने वालिदैन से उफ तक ना कहो और जब तुम कोई कलाम करो तो उनके साथ प्यारी प्यारी बातें किया करो। कोई भी बात बोली नरमी से सुने, नरमी से पेश आए, इसी में हमारी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो उसे मुआफ़ फरमाए। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।